आज दुनिया एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बड़े संकटों का सामना एक साथ कर रही है। और ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही बड़ी जुड़ी हुई कहानी के हिस्से हैं। चलिए समझते हैं कि यह सब कैसे हो रहा है। सबसे पहले एक ऐसा युद्ध जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अमेरिका और ईरान के बीच अचानक से जो ये संघर्ष भड़का है, उसने पूरी दुनिया को एक अनिश्चित भविष्य के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। और इस जंग का असर सीधा हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। दुनिया की 20% तेल सप्लाई, जी हाँ 20%, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरती है, और अब ये पूरा रास्ता सीधे सीधे खतरे में है। और जब दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट पर लगा है, ठीक उसी वक्त यूरोप में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आ रहा है। एक ऐसा चुनाव जिसके नतीजे पूरे महाद्वीप का भविष्य तय कर सकते हैं। और तीसरा संकट है हमारी वैश्विक व्यापार प्रणाली। देखिए, इसमें दरारें तो पहले से ही थीं, लेकिन अब इस युद्ध का दबाव इसे टूटने की कगार पर ले आया है। तो चलिए सबसे पहले उस चिंगारी को देखते हैं जिसने इस आग को भड़काया। ये अमेरिका ईरान युद्ध शुरू कैसे हुआ और इसके असली मायने क्या हैं। पता है, ये सब कुछ बहुत ही तेजी से हुआ। 28 फरवरी को ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या के साथ हमलों की शुरुआत हुई। ईरान ने जाहिर है जवाबी कार्रवाई की, और फिर 7 अप्रैल को एक अल्टीमेटम ने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी। एक कमजोर युद्ध विराम की कोशिश तो हुई, लेकिन अब वो भी नाकाम हो चुकी है। और इस एक बयान से मौजूदा शांति की असलियत पता चलती है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता ने साफ कर दिया है कि ये युद्ध का अंत नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा ठहराव है। लेकिन इस संघर्ष की सबसे भारी कीमत कौन चुका रहा है? आम इंसान। अब तक 3,400 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं, जिनमें 1,600 से ज्यादा आम नागरिक हैं। वो लोग जिनका इस युद्ध से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये संकट सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं है। ठीक इसी समय हमारी जो वैश्विक व्यवस्था है, उसकी नींव में भी दरारें पड़ रही हैं, और ये दरारें राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के रूप में हमारे सामने आ रही हैं। आज का दिन हंगरी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप के लिए बहुत ज्यादा अहम है। आज वहां जो भी फैसला होगा, वो सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि पूरे यूरोप की दिशा तय करने वाला है। यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरियों की टक्कर है। एक तरफ हैं विक्टर ऑर्बन, जो 2010 से सत्ता में हैं और एक उदारवादी विरोधी मॉडल का समर्थन करते हैं, और दूसरी तरफ हैं पीटर मग्यार, जो कभी सिस्टम का हिस्सा थे और अब उसी सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं, हंगरी को वापस यूरोप की मुख्य धारा में लाने का वादा कर रहे हैं। अब आते हैं तीसरे संकट पर, अर्थव्यवस्था। अमेरिकी टैरिफ दरों में एक जबरदस्त उछाल आया है। ये 2024 के अंत में सिर्फ 2.4% से बढ़कर अपने पीक पर लगभग 22% तक पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका है। और हाँ, ये टैरिफ युद्ध सिर्फ अखबारों की सुर्खियां नहीं है, इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। असल में ये 1993 के बाद से अमेरिका में सबसे बड़ी टैक्स बढ़ोतरी के बराबर है। वैसे इस बदलाव से कुछ को फायदा भी हो रहा है, जैसे भारत और वियतनाम, क्योंकि व्यापार अब उनकी ओर मुड़ रहा है। लेकिन यूरोपीय संघ, अमेरिकी उपभोक्ता और पूरी की पूरी वैश्विक शिपिंग इंडस्ट्री को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब तक हमने 3 अलग अलग संकटों की बात की, है ना? लेकिन असली कहानी ये है कि ये तीनों अलग हैं ही नहीं। ये तो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। चलिए समझते हैं कैसे। ये एक के बाद एक गिरने वाले डोमिनोज की तरह है। देखिए, सबसे पहले ईरान युद्ध ने ऊर्जा संकट पैदा किया। फिर इस ऊर्जा के झटके ने उस वैश्विक अर्थव्यवस्था को और ज्यादा कमजोर कर दिया जो पहले से ही टैरिफ युद्ध से परेशान थी। और जब लोगों की आर्थिक परेशानियां बढ़ती हैं, तो उनका गुस्सा और हताशा भी बढ़ती है, जिसका सीधा असर हंगरी जैसे चुनावों के नतीजों पर पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक नैतिक सवाल भी उठ रहा है। पहले अमेरिकी पोप लियो ने इस संघर्ष की निंदा करते हुए इसे सर्वशक्तिमान होने का भ्रम कहा है। शायद इस पूरे संकट के पीछे की असली वजह यही है। तो हम एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां दशकों पुरानी वैश्विक व्यवस्था बिखर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसकी जगह कौन लेगा? इस पूरे विश्लेषण से जो एक मुख्य बात निकलती है वो ये है कि दुनिया की कई महत्वपूर्ण प्रणालियां, चाहे वो मिडल ईस्ट की शांति हो, यूरोप का लोकतंत्र हो या फिर वैश्विक व्यापार, ये सब एक ही समय में विफल हो रही हैं। और इस उथल-पुथल का फायदा उठाने के लिए बाकी दुनिया तैयार बैठी है।
चीन चुपचाप अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, रूस की नज़रें हंगरी के चुनाव पर हैं और पाकिस्तान जैसे देश इस नए वैश्विक खेल में अपनी नई भूमिका तलाश रहे हैं। तो सवाल यही है कि जब पुरानी व्यवस्था बिखरती है तो उसकी जगह क्या लेता है। आने वाला समय ही बताएगा कि इस मलबे से एक नई, बेहतर दुनिया उभरती है या कुछ और भी ज्यादा अनिश्चित और खतरनाक।